रहे हैं, ऐसे दिख रहा है मुझे बार-बार और जल चढ़वा रहे हैं और मुझे बार-बार ये मैसेज जो आप दे रहे हो ये मेरे लिए ही है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि गुरुजी उसमें भी मुझे कह रहे हैं टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, घबरा मत। क्योंकि पिछले 5-6 दिनों से मैं बहुत टेंस्ड हूँ। हालाँकि अमृत वेला भी कर रही हूँ, सब कर रही हूँ बट पता नहीं क्यों सरेंडर कई बार होता है ना, नहीं होने के बाद भी रुक जाते हैं। तो गुरुजी बार-बार कह रहे हो फिर एक रोशनी की चमक आ रही है बड़ी तेज, कोई नूर जैसा हीरा कोई दिखा और कह रहे हैं इतनी मतलब ब्राइटनेस हो जाएगी तेरी लाइफ, टेंशन मत ले, सिर्फ ध्यान रख, बस ध्यान रख करो, जो आप लोग कर रहे हो सिर्फ वही करो और बस ये दिख रहा है आज बार-बार, बार-बार शिवलिंग पे जल और वहाँ पर हाथी के घोड़े ऐसे जानवर भी हैं, पास से डर भी लग रहा है। तो कह रहे हैं चलो मैं ओके। टेंशन वाली बात भी थी, मेरे को बताई थी गुरुजी ने कि संगत कहती है कि संगत टेंशन बहुत ले रही है। ये भी बात मुझे बोली थी, मैं भूल गई थी बताना। संगत टेंशन बहुत लेती है, तो संगत को पहली चीज तो ये बोलना है टेंशन किस बात की। हर चीज मैं तुमको दे रहा हूँ, चाहे खुशी वाली बात हो चाहे गलत हो। अब मैंने आज ही आपको मैसेज भेजा है एक, मैंने अभी स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे गुरुजी का मैसेज मिला मिला कि गुरुजी दुख देते हैं अपनी संगत को योद्धा बनाने के लिए। समझ रहे हो? महादेव के पास बोल्ड जो है। बनाने के लिए। महादेव जी की कृपा से हमको वो योद्धा बना रहे, फाइटर बना रहे। ठीक है। हमको ही क्यों चुना? क्योंकि औरत से बड़ा फाइटर कोई नहीं होता। दूसरी चीज, बिल्कुल। हाँ, आप बोलो पहले प्लीज। हाँ, जी। तो दूसरी चीज ये कि हम लोगों को जो भी टेंशन मिल रही है, तो टेंशन में हटना नहीं है। मैं अपना भी अगर बोलूँ ना, टेंशन कभी कभी होती है, मान लिया, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपने वो देखा है कि सांप सीढ़ी खेली होगी बचपन में? खेलिए। अपन थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, सांप काट लेता है, नीचे आ जाते हैं। यही हमारी लाइफ है। हम थोड़ा सा अप जाते हैं, पता नहीं कौन सी टेंशन का सांप हमें थोड़ा सा नीचे ले आता है, हम डाउन हो जाते हैं। तो वो चीज हमको नहीं सोचनी है। हमको ब्रेव बनना है। कोई भी सिचुएशन हो तो हमको ये कहना है कि नहीं, इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। क्योंकि अगर आपने टेंशन ली तो आपकी एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है। और अगर आप पॉजिटिवली ये सोचोगे कि मेरे पास ये गुरुजी ने पहेली भेजी है, अब मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है। हर टेंशन को आप एक पहेली का नाम दे दो। ये मेरे लिए लाइफ की एक पहेली आई है, मुझे इसे सुलझाना है, बस। आपने सुलझाया, आपकी टेंशन खत्म। और एक गेम की तरह आपका लगेगा कि ये मेरी लाइफ एक गेम है। पहेलियां आती है, मैं सॉल्यूशन निकालती हूँ, दैट्स इट, मेरी को ये फुल लाइफ करना है। और अगर आप ये सोचो ना कि अगर हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता, तो हमें मजा तब भी नहीं आता। हम खाना खाते हैं, उसमें नमक मिर्च भी होता है, चटपटा भी होता है, मीठा भी होता है। तो एक कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है ना। तो लाइफ में कुछ खट्टा कुछ मीठा, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। अच्छा होता है, ये हमारा एक एप्रिसिएशन है, ये भगवान ने हमको एक रिवॉर्ड दिया है। लेकिन बुरा एक्चुअल में बुरा नहीं होता, वो हमारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, जो हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न लेके आता है। बशर्ते आप हार नहीं मानो, उसको एक चुनौती की तरह लो, पहेली की तरह लो और उसका सॉल्यूशन निकाल के रहो। समझ रहे हो? ये चीज आपको अपनी लाइफ में करनी है। और संगत जी, और बताओ किसको क्या दिखा? और कौन है? जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी जय आंटी। गुरु जी आंटी। जय गुरु जी। हाँ आंटी, मुझे आज गुरुजी ने, जब अपन का सुबह सत्संग हो रहा था 11 से 12 वाला, उसमें हम्म, जब मंत्र जाप शुरू हुआ था, तब गुरुजी ने मुझे शिवलिंग में त्रिनेत्र के दर्शन दिए थे, हम्म, बहुत तेज रोशनी के साथ। और अभी जब अपन मेडिटेशन कर रहे थे, हाँ, तब भी गुरुजी ने मुझे शिवलिंग में त्रिनेत्र के दर्शन दिए, अरे वाह। थर्ड आई के। वेरी गुड वेरी गुड, थर्ड आई आज मुझे भी दिखी, आपको भी दिखी। हाँ जय गुरु मुझे जी। आज। और मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहूँगी। मेरी जो बड़ी डॉटर है, वो उसने मुझे एक बात बताई कि वो भी फॉलो करती है गुरुजी को काफ़ी। उसने बोला कि मैं डायरेक्ट कन्वर्सेशन कर सकती हूँ मम्मी गुरुजी से, और वो मुझे जवाब भी देते हैं।
अच्छा। तो मैंने कहा बेटा ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज उसका कंपटीशन था राखी मेकिंग। ओके। तो उसने गुरुजी से बोला सिर्फ कि अगर ये सही हो तो मैं विन करूं। हम्म। बट उसका नंबर नहीं आया, तो वो थोड़ी अपसेट हो गई। बट उससे बड़ी उसकी इच्छा थी कि आज मैम उसको येलो हाउस का कैप्टन बनाए और उसको असेंबली में ले। हम्म। तो मैम ने लेना किसी और को था, पर मैम ने उसे ले लिया। तो क्या उसने बात बोला है। शायद मम्मी गुरुजी मुझे ये देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कंपटीशन से उस समय आउट करवा दिया। हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जल्दी एक्सेप्टेंसी में आ गई। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बच्चों की तो वैसे भी सुनते हैं गुरुजी, ये तो बहुत अच्छी बात जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुजी, शुक्राना जी गुरुजी। जी। जय गुरुजी। जय और संगत गुरुजी। जी, किसी का सत्संग? रिचा आंटी, आज निधि जय। आंटी, हाँ, हाँ, जय मुझे गुरुजी। हाँ जय गुरु जी, जी, जय गुरु जय जी। गुरुजी। आज मुझे गुरु जी सफेद चोले में नजर आए। मुझे भी। और वो ना वहां बैठे थे कि बहुत ही ठंडा पानी था, बहुत ठंडा। मतलब हाथ लगाते ही ना, मतलब हाथ सुन हो जा रहा था। तो मैं आंटी लोगों के संग गुफा के अंदर गई थी, वहीं पर आप बैठे थे। तो मैं कहा, अरे शिल्पी आंटी आप कह रहे, हाँ आप, मैं आपके संग बैठ गई। तो मतलब आज तो बहुत बातें आपके बारे में हुई। तो मैंने कहा आंटी कैसे करते हैं, और मुझे तो पता ही नहीं। तो आपने कहा देखो ऐसे करते हैं। वहां पर एक जैसे स्कूल में बेल नहीं बजती, हाँ बेल बजती थी ना अपने टाइम में, हाँ जैसे हाँ हाँ घंटी हाँ बजती है। हाँ हाँ वहां हाँ। पर एक अंकल थे, वो घंटी बजा रहे थे, और फिर मैं, आप और सारी आंटी, हम लोग ओम कर रहे थे। हम्म। अच्छा। फिर गुरुजी कहते, ऋचा आंटी कैसे हो? मैं कहा गुरुजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना मेरा संग ऐसा हुआ कि ना, आज मैं ट्यूशन में बच्चों को इतना अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरे बच्चे टॉप करते हैं, अच्छे मार्क्स ले आते हैं, तो मेरी ट्यूशन चली जाती है। तो गुरुजी कहते हैं कि तेरे बच्चे तो हमेशा टॉप करते हैं, तो कोई बात नहीं, तेरे एक बच्चा क्या, एक दूसरा बच्चा आज आ गया ना तेरा। तो फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी ये ओम तो ना आप ना रोज आना ना करवाए करो। तो कहते चल चल शिल्पी। अब मैंने कहा शिल्पी चल शिल्पी, अब तू ना ऐसा कर, रोज ना सबको मैसेज डाला गया कि ओम ना डेली करा करवाएगी शिल्पी। मैं कहा हाँ गुरुजी, शिल्पी आंटी ना बता देती है तो अच्छा लगता है। तो हाँ, मैंने कहा गुरुजी, वो शिल्पी आंटी ना मुझे ना बड़ा ही प्यार करती हैं, वो ना तेरी बहन है, बड़ी बहन है। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब तेरी बड़ी बहन है। मैं कहा हाँ गुरुजी, मुझे कुछ बात होती है ना, मैं उनसे बात कर रही हूँ। शिल्पी अब आगे से तूने इसका ध्यान रखना है, और तू इसको मैं कहा जब मैं बीमार होती तो कोई मुझे पूछता नहीं है, तो हाँ। शिल्पी अब तू इसको फोन मैसेज डाला कर कि कैसी है रिचा, रिचा आंटी। अच्छा। तो मतलब गुरुजी गुड ने गुड गुड। इतना सारा बात भर। चलो, जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, उन्होंने जी, अपनी शुक्राना केयर गुरुजी। जताई है। केयर जताई, ये बहुत अच्छी हाँ। बात है। और गुरुजी जैसे वही कह रहे ना आपको कि रात को किया कर, तो किसी ना किसी बहाने ही सही, हम जो 7 तारीख को कर रहे हैं गुरुजी की पाठशाला, तो वो गुरुजी के कहे मुताबिक ही हो रही है। हर मंडे को हम लोग मेडिटेशन किया करेंगे, और ट्यूसडे से लेकर संडे तक हम लोग जो है गुरुजी का पाठ सुना करेंगे। पाठ इन द सेंस कि जैसे रिंकू वीर जी की कथाएं आती हैं, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको मिलेगा। क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सब लोग अलग-अलग सुने। कभी कोई कुछ सुनता है, कभी कोई कुछ सुन। तो इसमें क्या है कि हम सब लोग सुनेंगे तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए ही, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ठीक है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। स्वाति आंटी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, जय गुरु जी आंटी। मैं मधु आंटी हूँ। मेरा फोन की बैटरी चली गई थी, इसलिए मैं अच्छा, हाँ जी। आंटी अच्छा। सुबह मुझे, हाँ सुबह तो मैंने बताया ही था, और मैं ये हाँ, बताया सुबह गुरु जी की जो कुटिया और झूला है, उसके बीच में झरना बहता है ना, हाँ, हाँ। वहाँ गुरु जी आए ब्लू कलर के चोले में, अच्छा। तो स्माइल दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अब भी जैसे जैसे मेडिटेशन शुरू हुई, मेरा लिंक नहीं हो रहा था, तो ये अपना सहस्त्र चक्र है, वहां से एक लाइट निकली है, मेरी लेफ्ट साइड में गई है, हुँ, ब्राइट लाइट। हुँ। और बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना, सारा झरना भी ऐसे बिल्कुल वाइट क्लीन पानी में नजर आया, बिल्कुल बहुत अच्छा। फिर गुरुजी उसी चोले में मुझे नजर आए, अरे वाह! हुँ, ब्लू हुँ, हुँ, चोले हुँ। में। हाँ जी, बहुत जय बढ़िया, गुरु। बहुत बढ़िया। चलो गुरुजी ने आज और द आपने दिए तो। आंसर दे दिया कि टेंशन नहीं लेनी, जो वो तो मिल ही गया ना आपके थ्रू। जो सुबह हाँ। बताया ही था कि मेरे को बहुत टेंशन हो गई थी, ऐसे ड्रीम आया मुझे बड़ा नहीं, नहीं। भयानक।
आपको पता है मैं ऐसा ना 2-3 बार मैं अपने सपने में देख चुकी हूँ। मैंने मेरी बेटी को बहुत मारा। हाँ और इतना मारा कि उसके खून निकल गया। जबकि रियलिटी में ऐसा कोई माँ नहीं करेगी, ना बट ऐसा सपने में मैंने देखा कि मैंने मेरी बेटी को बहुत मारा। ठीक है? और फिर बाद में रियलाइज़ हुआ मुझे, मैंने गुरुजी से पूछा, मैंने कहा गुरुजी मुझे ऐसा सपना क्यों दिखाया कि मैं मेरी बेटी को मारी और इतना मार रही हूँ कि खून निकल आए। तो गुरुजी ने कहा कि जो कष्ट उसको हकीकत में कहीं और से मिलता, चाहे हाँ एक्सीडेंटल, चाहे किसी चीज से, वो कष्ट सपने में तेरे थ्रू कट गया उसका। उसका मैंने काट दिया। तो कई बार हम सपने में देखते हैं ना कि किसी को कोई लग गई, चोट लग गई, कुछ हो गया, तो वो उसका गुरुजी आंसर देते हैं कि ये सब सपने में ही कटवा दिया मैंने। मैंने रिंकू वीर जी की कथा सुनी थी। कभी आएगी तो आप लोग सुनना उस चीज को। मेरे ख्याल से आएगी। उसमें भी नानक देव जी से एक से बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उस दूध वाला होता है, शायद वो दूध देता था वो हमेशा नानक जी को। और नानक जी ने बोला कि चल बता आज तेरे को क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे मुक्ति दे दो। तो उसने कहा ठीक है, तू कल आना। तो वो नेक्स्ट डे आया। तो उसने कहा मुक्ति दे दो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आज नहीं, कल आना। तो ऐसे 2-3 दिन हो गए। फिर चौथे दिन जब उसने पूछा कि मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो आप, तो कह रहे तू ये बता कि तूने सपने देखे, तुझे सपने कैसे आ रहे हैं। कह रहे कि पता नहीं क्यों मुझे 3 दिन से ये सपने ऐसे आ रहे हैं कि मैं रोज है ना मरता हूँ, फिर नया जन्म होता है, फिर मरता हूँ, फिर नया जन्म हो रहा है, मर रहा हूँ। मेरे पास पता नहीं क्यों मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, वो सॉरी, ऐसे नींद में सपने आ रहे हैं। तो नानक जी बोलते हैं तुझे मुक्ति चाहिए थी ना, तुझे जो आगे के जन्म लेने थे और तेरे साथ में ये जो हर जन्म में ये जो चीजें चक्र होनी थी, ये तेरे सारे मैंने सपने में कटवा दिए हैं। अब तू मुक्ति पालेगा, इस जन्म के बाद तेरी मुक्ति है। तो भगवान, इस चीज से हमें ये चीज मिलती है कि भगवान कई बार बड़े कष्ट भी हमें सपने में दिखा के हमें मुक्ति दे देते हैं उन कष्टों से। ये चीजें आप कभी भी देख लो कि कभी कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, छोटे में निकल जाता है, कुछ लगता ही नहीं है। मैंने अपने ही बताया था आपको, तो ये होता है। तो बहुत बड़े कष्ट भगवान छोटे में निकाल देते हैं, हम लोग को उस चीज से सेव करते हैं। ठीक है? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सोनिया आंटी दो हैं, और तीसरी भी है क्या? और तो नहीं दिख रही हैं। चलो ये दोनों सोनिया आंटी कोई भी सुनाओ। नहीं, मेरे को तो नहीं ऐसा कुछ आज फील हुआ। बस अपना ये बताऊंगी कि जैसे मेडिटेशन जब मैं कर रही थी, करते करते पहले मेरी गर्दन बिल्कुल आगे नीचे गिर गई। ओ। वो फिर धीरे 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 होते होते वो इतनी, मतलब मैं पीछे पूरी बैंड हो गई, लेकिन वो मैं होती ही जा रही हूँ। और बॉडी मेरी जैसे ना पूरी, कहते हैं कि जैसे लकड़ी की ऐसे फील हो रही थी, जैसे कोई लकड़ी के हो गए हो हाथ पैर, कोई वो नहीं, हाँ उस टाइप हाँ से बॉडी हो गया था। तो जब आपने कहा गुरुजी से आज्ञा लो, जब आज्ञा ली, उसके बाद वो गर्दन एकदम से ही सीधी, मतलब ठीक अपने उसमें बॉडी आ गई अपने नेचुरल हाँ उसमें। ये हाँ हाँ। बाकी ये मैं कहूँ कि मुझे विजुअल ऐसा कुछ, मतलब वैसे कोई बात कुछ नहीं। नहीं। आप तो एनर्जी के कंट्रोल में थी। ओके। आपको एनर्जी ने ही कंट्रोल कर रखा था, तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब आप ऐसा फील कर रही थी कि आपकी बॉडी टाइट हो गई है, कड़क हो गई है, तो क्या महसूस कर रही थी उस समय? मैं पता नहीं, बस गुरुजी से ही बातें की जा रही थी, कुछ पूछ रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और बस मैं ऐसा लगा था बस कुछ नहीं है, ये एक लकड़ी बैठी हुई है, लकड़ी के मेरे हाथ पैर हो गए हैं। लकड़ों हम्म। जैसे चाहूं भी तो ऐसा लगता है कि फिंगर्स कुछ मूवमेंट नहीं कर सकती मैं। और मैं कुछ नहीं हो, कुछ फील, मतलब कुछ मैं कर नहीं पा, बॉडी कंट्रोल में नहीं थी। गुरुजी ने आपको सांस पहले ही बोला था ना कि अभी तेरे को टाइम है, अभी वही इतनी मैं जल्दी कह रहा। दर्शन नहीं देंगे। लेकिन हाँ, ये जो आपके साथ में हो रहा है, ये आप गुरुजी के ही कंट्रोल में थी, एनर्जी गुरुजी की ही थी, जो आपको हील कर रही थी कहीं ना कहीं। ओके। ये आप हील हो रही थी। और ऐसा करती रहोगी, आपको करने की और ज्यादा जरूरत है। आप करती रहो इसको, तो आप और ज्यादा हील होगी। जितनी ज्यादा हील होगी, आपकी कनेक्टिविटी फिर धीरे धीरे होने लगेगी, तब्दील गुरुजी रहेगी, दिखने हाँ। लगेगी। लेकिन आप थी गुरुजी के कंट्रोल में, गुरुजी की एनर्जी के उसमें थी आप। तो वो कोई नहीं। सुबेरे भी मेरे साथ में यही हुआ था कि 2 बार जब हम लोग पहले तो ये था थिरकर बैसो, शायद ऐसे ही कुछ था ऐसा। शब्द।
तो उसपे मैं बिल्कुल पूरा सर से लेकर पैर के अंगूठे तक मेरे को गूज़बम्प आ रहे थे। फिर उसके बाद जब हम मंत्र जाप कर रहे थे, तो मुझे शिव जी बहुत बड़े दिखे, बहुत बड़े। उनके आगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना आगे दिख रहा था, ना पीछे दिख रहा था, कुछ नहीं, अंधेरा सा दिख रहा था। सिर्फ शिव जी सांवले से रंग के, मतलब नीले रंग के सिर्फ दिख रहे थे। और उनके अंदर, मतलब ये वाले हिस्से, ये वाला जो हिस्सा था, उस वाले हिस्से में मैंने एक ज्योत देखी है। और उस ज्योत से हम लोग जो मेडिटेशन में मंत्र जाप कर रहे थे, उसकी ध्वनि आ रही थी और वो बहुत तेज रोशनी दे रही थी, और उसमें हम सब समाये हुए थे उस टाइम पीरियड पे। तो वो एक बहुत ही ज्यादा, मेरे तो गूज बम्प आ रहे थे, मतलब अभी भी आ रहे हैं ये सब देख के। तो वो गुरुजी, हाँ, गुरुजी ने ये बोला है कि तुम लोग मेरे ही, मतलब हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर गुरुजी हैं, लेकिन हम लोग खुद शिव जी के अंदर दिख रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है। तो हमने अपन सबको हमने शिव जी के अंदर देखा। ये बहुत बड़ी बात थी। तो हमारी कहीं ना कहीं तो शिव जी तक जा रही है बात। और आज वही जो शिव जैसे जी अब ने मैंने गुरु जी से यही बोला। मैंने कहा गुरु जी, पहले तो नई नई जुड़ी थी, तो आप तो मेरे रोजाना दिए में बटरफ्लाई बना रहे हो, ठीक है, हार्ट हाँ बना रहे हो, डेली बनते थे मेरे। और हाँ डबल होते ट्रिपल थे। जोत हो रही है, सब चीजें हो रही हैं। तो अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? तो मैंने कहा अब तो ये नहीं चलेगा गुरुजी, मुझे तो आज या तो ज्योत में कुछ करो या फिर मुझे कुछ दर्शन दो, मुझे नहीं पता। तो आज फिर ऐसे दर्शन दिए कि भाई दिमाग के दरवाजे ही खुल गए। तो ये सब चीजों के लिए बहुत अच्छा था, और गुरुजी का लख लख शुक्राना है कि हम सबको इस मतलब प्लेटफॉर्म पे कैटेगरी ले में, आए। इस नहीं नहीं, इस प्लेटफॉर्म पे हाँ नहीं, इसका हाँ इस लायक समझा कि हमें हाँ हाँ अपने अंदर हाँ समाया हुआ दिखाया उनने, समाया हुआ है दिखा है। कि हम वो जो लोग आप उस लायक पूछ रहे थे। हो ना, जैसे हाँ जब वो कर रही थी, जब ये ऐसे हो रहा था ना, बस आप ही कह रहे क्या फील फील ये होता है जैसे कोई एनर्जी खींच रही है, समझ रहे आप? खिंचाव, ये चीज पूरा खिंचाव फील हो रहा था कि जैसे यहाँ से मैं खिंच रही हूँ, और ये पूरी मेरी गर्दन, तब मेरे को जब आपने जैसे ही बोला होश आया, तो ये पूरा मेरा पीछे इतना पूरा बैंड था कि पता, मतलब पूरी गर्दन मेरी पीछे थी। हाँ, ऐसे मैं अब नॉर्मल चाहूँ तो मैं नहीं इतना कर पाऊंगी सर्वाइकल नहीं की नहीं पेशेंट हूँ, करूंगी, लेकिन उस नहीं समय करेंगे। में हाँ, वैसे, और पूरा बस ये खिंचाव फील हो रहा था कि मैं खिंच रही हूँ, जैसे ऊपर ही की तरफ मुझे को खिंचाव हो नहीं रहा नहीं, हो। ये सबसे ज्यादा हाई एनर्जी थी आपके पास उस समय। वो आपको हील ही कर रही थी, और कुछ नहीं है। बहुत अच्छा है। अभी आप नहीं मैं, रिलैक्स फील कर रही हो ना? अंदर हाँ से हाँ कैसा लग बिल्कुल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। हम्म। कभी शिल्पी ये भी है, जैसे घर एनवायरनमेंट होता है जो हमारा, ऐसे देखो लाइफ में टेंशन सबके पास है, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ। ये मैं मानती हूँ, हमने मेरी पास भी एक बहुत बड़ी अभी एक बच्चों को लेके टेंशन है, मेरे बेटे को लेके, लेकिन मैंने पूरे गुरु जी के चरणों पे उनको छोड़ दिया है। मैं उसको सोचती नहीं हूँ और कुछ करती नहीं हूँ, ना मैं किसी से कहती हूँ कि मुझसे उसके बारे में पूछो, क्योंकि हम्म। कोई पूछे तो शायद फिर एक थोड़ा रिकॉल होता है, और मैं वो याद भी नहीं करना चाहती हूँ उस टेंशन को, कि गुरुजी संभाल लेंगे, मैंने उन्हीं ने देखना है, वही देखेंगे, जैसे भी करेंगे, जो भी रास्ता निकालेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा एक कॉन्शियस माइंड में, या हमारा कोई आसपास का माहौल कहीं तो हमको अफेक्ट करता है, तो उसमें कैसे, मतलब कभी कभी होता है चाह के भी, फिर जैसे बैठते हैं तो फिर जैसे कभी कभी सत्संग में बैठती हूँ तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो जाते हैं, कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मैं गुरुजी से कनेक्ट करूँ, पता चलता है फिर दिमाग में कोई थॉट ऐसा आ गया कि मतलब विसर्जन आप कर दी ये उसमें चीजें। कनेक्ट नहीं कर पाती हो, आप अपनी हाँ, कंडीशन पे फिर दिमाग हाँ लगने रहता है। उस कंडीशन में आप सिर्फ एक काम किया करो, मन लगे चाहे ना लगे, आप मुंह से बोलना शुरू कर दो अपना गुरुजी का मंत्र जाप। ओके। कुछ नहीं करना है। मुझे पता है, आप, ये चीज मैंने भी खुद ने करके देखी है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और आप सारी संगत सुन लो कि अगर आपको टेंशन होती है, कुछ भी होता है, दिमाग बार बार मेडिटेशन में नहीं लग रहा है, आपका इधर उधर भाग रहा है, आप सत्संग में बैठे हो तब भी मन नहीं लग रहा, आप लोग मंत्र जाप करने शुरू कर दो मन ही मन में। मुंह बंद रखो, क्योंकि मुंह से बोलने से सबसे ज्यादा कहना चाहिए फलदायी होती है मन में बोलना। तो जैसे होठ बंद है, लेकिन आपकी टंग हिलती रहे अंदर, चलेगा। आप मंत्र जाप करते रहो, चलेगा। लेकिन आप मंत्र जाप करो, आप देखोगे आपका सारा दिमाग मंत्र जाप करने में लग जाएगा। फिर वो टेंशन नहीं याद रहेगी। काउंटर रखो अपने पर्स में, एक अपना बाहर रखो, नहीं है काउंटर, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो टूट ही गया,
काउंटर, तो मैं तो अब छोड़ ही दिया। मैंने कहा काउंटर थे तो एक लगा रहता था काउंटिंग करने में, अब तो मैं काउंटर टूट गया तो मैं अब मन से ही कपड़े धो रही हूँ, करते कुछ कर रहते रही हूँ, तो मैं काउंटिंग मतलब अपना मन में चलता रहता करते है। रहते हैं। आप जब ये करोगे ना, आप ये देख लेना, आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी। मंत्र जाप ने आज भी बोला था मुझे, मैं वही है ना भूल जाती हूँ। मंत्र जाप उन्होंने गुरुजी ने बोला था कि मंत्र जाप शुक्राना किसी को भी नहीं छोड़ना है। यही हमारी दवा है टेंशनों से दूर होने की, हमारा ऑरा स्ट्रांग करने की। और इवन मैं, हाँ, एक सत्संग तो सुनाना ही भूल गई। क्या हुआ कि मैं अभी गई थी मेरी बेटी के साथ हरियाली तीज पे, ठीक है। तो हरियाली तीज पे गई थी, प्रोग्राम था लेडीज का, तो वो एक पार्क में था, गार्डन में। एक मिनट में लाइट ऑन कर दूं यहाँ की। तो वो एक गार्डन था और हम लोग सारी लेडीज अंदर हॉल में थे। मेरी बेटी फोटो निकालने के लिए बाहर निकल गई, बाहर चली गई। तो क्या हुआ कि कुछ तो ऊपरी हवा थी जो वो साथ में आ गई उसके, और ऐसी इफेक्ट आया कि वो तब से 16 तारीख से लेकर कल तक वो अंधेरे में रह रही थी, अंधेरे में बैठ रही थी, अंधेरे में सो रही थी, अंधेरे में ही लेटी हुई थी, चिड़चिड़ी हो रही थी। और खाना उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, भूख भी नहीं लग रही थी, सो भी नहीं पा रही थी। ठीक है, बहुत वो। और बार बार मुझसे बोल रही है, मम्मी मुझे बेचैनी हो रही, मुझे बेचैनी हो रही। उसकी चेस्ट, उसकी बॉडी बहुत हैवीनेस आ गया। ठीक है, रात के समय कहती है कि मम्मी मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरी बॉडी के ऊपर बैठा हुआ है। 5 बजे का अलार्म लग रहा है, लेकिन बंदी का 3 बजे अपने आप अलार्म बोल रहा है, जबकि अलार्म नहीं लगाया उसने। ठीक है, तो इस तरीके की बातें बताई तो मुझे टेंशन हो गई, भाई क्या करूं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो और ऊपर से कहे मम्मी बहुत घबराहट हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, कि सो ही नहीं पा रही मैं, नींद ही नहीं आ रही मुझे। और नींद आ रही है तो पता नहीं कैसे मैं सो रही हूँ, रात को उठ जाती हूँ ऐसे करके। तो फिर फाइनली मैंने सैटरडे को गुरुजी का मैंने कहा चल बैठ। अच्छा, ऐसे में क्या होता है जब आपके पास ऊपरी कुछ हवा होती है तो पूजा पाठ में बैठने का भी मन नहीं करेगा, वो बंदा अलग ही रहेगा, सबसे अलग। तो मैंने कहा कि चल जबरदस्ती बैठ जा, तुझे बैठना नहीं है, लेट जा यहाँ पर। मैंने कहा मैं यहाँ पर आरती कर रही हूँ, आरती से पहले 2 शबद लगाऊंगी। मैंने शबद लगाने से पहले गुरुजी को चंदन का टीका किया, गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखा, क्योंकि सत्संग का जल प्रसाद भी पिलाया था उसको, तो उसको कुछ ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत पड़ा भी होगा लेकिन पूरी तरीके से उसको आराम नहीं मिला। तो फिर मैंने गुरुजी के आगे जल प्रसाद रखा, गुरुजी को चंदन का टीका लगाया। फिर गुरुजी ने कहा कि इसको लगा मेरा चंदन का टीका शबद के बीच में, तो मैंने चंदन का टीका लगाया। फिर गुरुजी का लास्ट में जब आरती हो गई तो मैंने वो चंदन का टीका जल में मिला के फिर मैंने उसको दिया। और उसके बेडशीट के नीचे, तकिए के नीचे लगाती तो वो इधर उधर गिर सकता था, तो मैंने बेडशीट के नीचे गुरुजी का फोटो स्वरूप रखा। तो उस दिन जाके वो सोई है, आप ये मान के चलो। गुरुजी का, मैं मेरी बेटी से बोलती रहती हूँ, मैंने आप सबको ये कई बार मैसेज दिया ना कि हमको, हमारे बच्चों को, सबको गुरुजी का मंत्र जाप बोलना है। मंत्र जाप में बहुत ताकत है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके साथ नहीं आएगी। और हमारे बच्चे क्या करते हैं, आजकल के बच्चे हैं, वो इस सब चीजों को समझते नहीं है। वो लोग अपना अपना जो है अपने हिसाब से करने लगते हैं। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि भाई मंत्र जाप किया करो सब लोग, तो ये ऊपरी हवा भी नहीं आएगी, आपका ऑरा स्ट्रांग बनेगा। आपके माइंड में जो नेगेटिविटी चल रही है अपनी फैमिली को लेके, पर्सनल लाइफ की, कुछ भी, वो आपकी दूर हो जाएगी उससे, फैमिली की। ठीक है, तो ये सत्संग सुनाना था मैंने कि कभी कोई ऐसी बात हो तो गुरुजी का मंत्र जाप करना, और इस तरीके से गुरुजी का तिलक आप बच्चों को लगाना, तो उससे भी हील हो जाते हैं। जय गुरुजी। और किसी को जय सुनाना है? जय गुरुजी आंटी। मेरे को हाँ हाँ, जी आंटी, हाँ जी आंटी। मैंने जो अभी सोनिया ने बोला ना, जैसे हाँ, ऊपर वो ऊपर मेरे हो गया। संग सेम, ये सेकंड बार हुआ मेरे साथ। मैंने लास्ट भी आपको बताया था कॉल हाँ करके ना कि हाँ, पूरी तरह से मैं ऊपर की पीछे तरह। ही चली गई और मेरी बॉडी ढीली होती जा रही है, लेकिन मेरा ये सिर जो है ना पूरा अकड़ गया, बैक की तरफ चला गया। फिर हम्म। मैंने कोशिश किया, नहीं आया वो, अपने टाइम पे ही मैं फिर लूज हुई हूँ बिल्कुल। और लेकिन काफी
टाइट एनर्जी थी वो, जो हाँ हमें मतलब अपनी तरफ पुल कर रही थी। हाँ हाँ तो हाँ मे बी शायद हमारे बॉडी एक से, हमें नहीं पता अंदर से हमारे क्या एक हील हो रहे हैं, मतलब कौन से दर्द या कौन सी बीमारियां हैं जो वो गुरुजी हमारे को, वो गुरुजी जाने। बस सेम चीज जो सोनिया को वो आज में मतलब मेरे को पिछले वाले मेडिटेशन में भी हुई थी, मैंने शेयर करी थी, और इस मेडिटेशन में भी हुई है। हम्म नहीं, हम्म, आप लोग हेल्प उसी के हो, हाई एनर्जी जो कि गुरुजी की है, हाँ। और आप हम्म, दोनों को कहीं ना कहीं वो हील कर रहे हैं। देखो, हील हाँ। तो हमारी, हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम आ रही है या आने वाली है, या हम्म, मेंटली स्ट्रेस से हम क्या बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं बताऊं ना, ये जो आप लोग मेंटली स्ट्रेस ले रहे हो ना, उससे कई बीमारियां ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। ऑटो। हमारे शरीर में जितनी 90% हमारे दिमाग में ली हुई टेंशन की वजह से वो बीमारियां आती हैं। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि मुझे वो दे दो और तुम लोग हम्म, मस्त रहो, ऐश करो, खुश रहो। उनका सही सबसे बात। बड़ा लॉजिक यही था। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरुजी के चरणों में दे दिया ना आपने, सारी टेंशन हाँ वहीं छोड़ो। हाँ आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको वो छोटे बच्चों की तरह रहना है कि जिसको कुछ नहीं पता, खाने को सब कुछ मिल रहा है, घूमने को सब कुछ मिल रहा है, बस इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। बाकी हम जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, हमारे मम्मी पापा देख लेंगे, हमें क्या टेंशन है। वही हाँ, चीज है कि सही हमारे गुरुजी बात देख लेंगे, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और जब है। बोला है तो उसको फॉलो भी करो। ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कि हाँ गुरुजी के आगे समर्पित किया और हम लोग टेंशन ले रहे हैं, वो चीज नहीं हाँ, लेनी है। अच्छा, वो चीज सही अपने बात। में दिमाग में डाल लो, हर चीज के लिए। ऐसा है। और किसको आंटी बताना है? टेंशन तो बहुत हो जाती है, टेंशन तो नहीं हो लेनी है ना, रहती है बहुत ज्यादा। नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी टेंशन। और ज्यादा टेंशन है ना, तो कॉपी पेन पे लिख लो, कॉपी पे लिखो, कॉपी पे लिखो, और पढ़ो फिर एक एक टेंशन को। कह दो मैं इस बात के लिए रो रही थी, इस बात के लिए टेंशन ले रही थी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और लोग भी तो हैं। फिर उस पॉइंट पे जो आपने टेंशन लिखी है ना, ठीक है, उस टेंशन पे आप ये देखो, मेरे को इस बात पे टेंशन हो रही है, हमें उस बंदे को भी तो देखना है कि जो जिसको खाने को नहीं है, मतलब अपनी टेंशन से कोरिलेट लिखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास घर नहीं है, आप किराए के मकान में रह रहे हो, आप कह रहे हो कि यार मेरा घर कब बनेगा, मेरा घर कब बनेगा, ठीक है। तो आप उनसे बात करो और अपने आप को समझाओ। हमें उनसे भी तो, उनको भी तो देखना चाहिए जो सड़क पे रहते हैं, जो सड़क पे रहते हैं, जिनका घर ही नहीं है। क्या वो लोग खुश नहीं है? वो हमसे ज्यादा खुश हैं। उनके तो ना किचन है, ना लेट बाथ है, ना कोई बेडरूम है, ना कोई बिस्तर है। हमारे पास तो वो सब चीजें हैं। तो आप अपने से नीचे लोगों को कंपेयर किया करो अपनों से, आपको अपने आप ही पता चलेगा हम लाखों से बेहतर हैं, लाखों से बेहतर हैं। देखो, ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसके पास कोई टेंशन नहीं हो, चाहे वो धीरू भाई अंबानी क्यों ना हो। टेंशनों का पहाड़ है उनके पास। जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा टेंशन, ये भी समझ लेना। तो हमें गुरुजी ने क्यों टेंशन दे रखी है? क्योंकि हमें पता है ना, गुरुजी को पता है इसको टेंशन नहीं देंगे तो मेरे दरबार दरबार नहीं आएगी। ये भी तो है ना। आंटी जी, हाँ जी। मैं बोलूं? हाँ दीपक आंटी। हाँ जी, मेरा ना बेटा मतलब जो आपने बोला उसको नींद की दिक्कत काफी टाइम से थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जब आपने आज अपना सत्संग सुनाया तो मुझे समझ में आ गया कि शायद उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैंने उसको तिलक किया चंदन का। तो आपका भी शुक्राना और गुरु जी का भी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नहीं, ये चीज तो आप करना, मैं ये बहुत चीज। परेशान थी इस चीज के लिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जी। नहीं, गुरुजी का जल जो है ना पिलाना। और अगर देखो, किसी के पास भी अगर गुरुजी का जल नहीं है तो वो टेंशन मत लो। आप लोग सवेरे साफ ग्लास में जल भर के रख दिया करो, ढक के। और अगले दिन सवेरे आप पूरा परिवार उस जल को पियो, एक एक घूट, एक नहीं एक घूट मैम, करके। जल प्रसाद मेरे पास लोटा तो है, मैं दुगरी से लेके आई थी। और मैंने जब वहां जाके, मैं आपको वो भी सुनाती हूँ, गुरुजी से बोला था कि गुरुजी के जब मुझे मतलब जो जैसी मतलब कि जब आप मतलब दिखाई देते थे, आप हो, मैं ऐसा फील करती हूँ कि आप आज भी बैठे हुए हो। लेकिन उस समय जब आप आंखों से लोग आपको देख सकते थे, तब कितना अच्छा लगता होगा कि आप लोटा हाथ में पकड़ कर ब्लेस करके देते होगे, है ना। हम्म। मतलब मैंने गुरुजी से ऐसे बोला। तो मैंने ना जब लंगर प्रसाद किया और जब मतलब जल प्रसाद लेना था, उस बीच में थोड़ा सा
1-2 मिनट का ही फासला होगा, मतलब चल के जाना था। मैंने जब लंगर किया था तो वो जो मेरा ब्रेसलेट डाला हुआ था गुरुजी वाला, वो मेरे हाथ में था, लेकिन एकदम से मुझे नहीं पता चला कि वो मेरा ब्रेसलेट मेरे लोटे में कब आ गया। तो मैंने एकदम बोला, मैंने मेरा ब्रेसलेट गिर गया, गिर गया, गिर गया, गिर गया, लेकिन जब मैंने वो देखा तो वो मेरे लोटे में था। वो कैसे अच्छा। आया मुझे नहीं पता। सही है। लेकिन आप लोटा ब्लेस किसके लिए करवा के आई थी? मेरे लिए ही गुरुजी ने किया था। आपके लिए किया था मेरी ना? कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी बस। तो उस लोटे मैं से मतलब पानी आप ही को पीना है। जल जो है ना नहीं, वो आप ही को मैंने पीना है। गुरुजी से अरदास वही लगाई थी कि जो भी इस लोटे से जल प्रसाद ले वो ठीक हो जाए। ऐसा तो वैसे होता नहीं है, क्योंकि गुरुजी जो है ना नाम से जल देते थे। और दिल्ली में भी जो ब्लेस होता है ना, वो नाम से ही होता है, किसके नाम से क्या है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि लोटे में शक्ति होती है, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुजी में शक्ति है। तो आपको एक गिलास जल भर के रखना है गुरुजी के आगे, वही जल आप अपने बेटे को पिला दोगे, वही जल आप लोग पी लोगे, उसी से काफी हेल्प हो जाएगी। और कुछ नहीं है, गुरुजी का नाम लेके। और ज्यादा है तो गुरुजी का कोई स्वरूप, मतलब आप कहना चाहिए पैंडल स्वरूप वगैरह है, वो भी डुबो के आप पिला दोगे तो भी ठीक है। गुरुजी को तिलक किया हुआ है, वो तिलक थोड़ा सा डुबो दोगे, वो पिला दोगे, वो भी ठीक है। गुरुजी का नाम लेके लो, कुछ भी आप गुरुजी के नाम पे करोगे वो सब हो जाए, गुरुजी सब संभाल लेंगे। ठीक है। हाँ जी, वो तो जय है ही। गुरुजी। हाँ, जय और मैं गुरुजी। आज का भी मैं बताना चाहूंगी कि आज मुझे मतलब ऐसे हो रहा था जैसे मेरा सिर पकड़ के कोई जोर जोर से घुमा रहा था। अरे, कब बहुत। मेडिटेशन में? हाँ, मेडिटेशन का लास्ट पॉइंट था वो। और मेरी हाँ, बॉडी के ऊपर मेरा मतलब जो मतलब पकड़ थी वो खत्म हो चुकी थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बस मेरा अरे सिर कोई जोर जोर से हिला रहा था, और मुझे सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो पता नहीं गुरुजी क्या कर रहे थे, लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ बहुत ज्यादा। माय गॉड, माय गॉड। हो सकता है सर आपका पकड़ के इसीलिए घुमाया जा रहा है, आपकी सर्वाइकल की पेन ठीक करना था। और आप अभी कह रहे हो मेरा सर्वाइकल का पेन ठीक हो गया। और मुझे 2022 से ये दिक्कत चली आ रही है, गुरुजी धीरे धीरे मुझे हील कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि अब मुझे तो बहुत ज्यादा बीमारियां नहीं थी, नहीं, बहुत अब तो ज्यादा। सर घुमा दिया ना आपका, पकड़ पकड़ के हिला दिया, तो अब तो और हाँ, सर्वाइकल जब गया सिर घूम आपका। रहा था उसके बाद ना इतनी वाइट रोशनी आ गई थी, पूरा सफेद हो गया था बहुत ज्यादा। अरे अगर आप वाह। ना कुछ बोलते तो शायद कुछ और भी हो जाता। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, सर्वाइकल का आपका ठीक हो जाए। आप अभी 2-4 दिन और देखो, फिर हमें गुड न्यूज कंफर्म वाली देना। मुझे वॉइस मैसेज भेजना, फिर मैं ग्रुप में जरूर डालूंगी आपका, कि भाई आंटी का हम्म। इस बार सर गोल गोल घुमाया था तो उसी का नहीं, नतीजा मेरे मिल ना गया। राइट वाली साइड पे वो ऐसे टर्न होना मुश्किल हो गया था हेड। हाँ 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 हाँ। तो नहीं आज नहीं, पूरा बहुत अच्छी। घुमा दिया गुरु ने। बहुत अच्छी बात है, बताओ मेडिटेशन में बैठे बैठे सर घुमा रहे हैं, क्या बात है, अनएक्सपेक्टेड हुआ आपके साथ तो। जय गुरु जी। जय गुरु जय गुरु। जी। और कौन सी आंटी भी सुनाएंगी सत्संग? एक बार और जय गुरु जी। हाँ, जय गुरु जी। जय। आज कौन सुना रहा है? आप सुना रहे हो क्षमा? आप सुना? आप सुना। अच्छा, मैं जय गुरु जी। जय आज गुरु जी। मुझे गुफा गुफा दिखी। हम्म, गुफा में पहले मैं गई, डर लगा एकदम से, मुझे बहुत ज्यादा अंधेरा था। गई अंधेरे, पानी की आवाजें आ रही, पानी की, है ना। फिर एकदम से तेज रोशनी आ गई, एकदम से तेज रोशनी आई। फिर उसमें गुरुजी दिखे वाइट चोले में मुझे बैठे हुए। अच्छा। गुरुजी कहते आ गई? फिर मैं कहा हाँ जी आ गई। और गुरुजी कहते हुण, मैं कहा गुरुजी कोई चीज हैगी है पर्सनल, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ हम्म, ਚਲੋ ठीक है गुरु जी, ठीक है। कहते अच्छा। फिर मैं कहा मेरा ना एक बेटा है मेरा बड़ा, वो मानता नहीं गुरु जी को। गुरु जी से बातें करती हूँ ना, वो कहता नहीं मम्मी मेरे साथ नहीं ऐसी बातें करनी, आप लड्डू गोपाल जी को मानो बस। हम्म, तो मैंने कहा गुरु जी वो नहीं मानता। कहता ओदा टाइम आएगा ना, कहते ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਸੈਟਲ, ਹਲੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਾ ਲੈ, हम्म, ਉਹਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖ ਤੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ टाइम आएगा ਉਹਨੂੰ मैं अपने आप जोड़ लवांगा, बिल्कुल। सही है, सही है। टेंशन ना ले। मैं सोनिया सही आंटी, है। मुझे तो लगता है मेरी आपकी चीजें एक सी चलती हैं कभी कभी। अच्छा, सेम सेम। नाम नाम ही सेम है माय ना, सन सोनिया इज आल्सो सोनिया। इन कनाडा।
माया अच्छा। सन इज ऑल्सो इन कनाडा, और हम्म उसी की मैं आपको बोल रही थोड़ा सा भी जो माँ के हालात चल रहे हैं हाँ हाँ बस उसी की मुझे भी पीआर टेंशन के हुई है, रिगार्ड, हाँ हाँ पीआर के उसकी है। रिगार्डिंग। हाँ हाँ तो उसकी वो देखिए, ठीक है, आपसे मुझे मुझे लगा है कि गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया, वैसे जवाब दे मुझे दिया। दिया हुआ है जवाब उन्होंने, हम्म एक बार अमृत वेला में ही वो जवाब मुझे दे चुके हैं। मुझे भी ओके। लेकिन क्या, वही है ना, ये माँ का दिल है, हाँ बस वही हाँ हमें ये है टेंशन कि हुई ये थी, वो थोड़ा सा ये कहते हैं मैं वही कहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी अपने क्या मुंडे हो की गया, आप टेंशन। बाप हो हमारी, करते हो ना चिंता, आप हमारे माँ, तो हम भी तो माँ है, तो हम अपने बच्चों की चिंता कैसे नहीं करेंगे, तो हमारी चिंता आप दूर करो। सही वो भी ये बात कहते मैं है। हैं कहती मुंडे की हूँ। टेंशन ना रखा कर, अपने मुंडे की टेंशन ना ले, मैं ब्लेस कर दी चलो हूँ तुम्हें। देखो आपको जवाब दे के उन्होंने मेरे जवाब दे दिया। बस आपका जवाब मिल गया आपको। हाँ जी। देखो बच्चे भी तो हमें उन्होंने ही ब्लेस किए ना। तो सही जब बात। हमारी केयर कर रहे हैं, हमको लगता है कि हमारी टेंशन ये है वो है, हमारी टेंशन भी गुरुजी लिए हैं और हमारे बच्चों की भी टेंशन वही लिए हुए हैं। तो हमने जब कुछ समर्पित कर दिया अपने आप को, तो गुरुजी तो सब संभाल ही लेंगे ना। तो बस तो वो टेंशन नहीं लेनी है। ऐसी वही है, वो भी मतलब इतना नहीं, मेरे कहने पे चलो वो ब्रैम्पटन मंदिर चला गया था कनाडा, गुरु जी के मंदिर गया, लंगर किया उसने वहां पे, यहाँ पे बड़े मंदिर भी होके आया मेरे संग। पर अभी मैं कहूँ कि वो बहुत कनेक्शन बना रहा है, वो नहीं मेरे कहने पे तो कर लेता है, रूप भी लगाया उसने रूप में, पर लेकिन अगर मैं ज्यादा बात करने लगूं, उसको बताने लगूं मेरा ना, बेटा तो तो वो बिल्कुल नहीं मानता, बिल्कुल भी। जब वो गया था नहीं। ना उसके बाद ही गुरु से जुड़ी मैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं, कहता नहीं हाँ, अभी मम्मा। मेरे घर नहीं, ये में भी सब धीरे इतना धीरे कोई, कनेक्शन होगा। सब धीरे धीरे वो कनेक्शन सब होगा। वही करेंगे जो वही करेंगे, करेंगे। बुलाएंगे। और मतलब मैं तो मेरा बस जितना अरदास कर, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेरा है, मेरे बेटे का भी है, बट मेरे हस्बैंड का, मेरी बेटी का अगर कहें तो उतना नहीं है। लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो मेरे हस्बैंड गुरुजी को जरूर याद करते हैं, फिर बता भी देते हैं, शिल्पी आज तुम्हारे गुरुजी ने मेरी ये विश पूरी कर दी। मैंने कहा वो सबके गुरुजी है, मेरे नहीं। तो मैंने कहा मेरे गुरुजी का नाम मिसयूज मत किया करो कि तुम अपने मतलब के लिए तुम उनको बुला याद करो, वैसे तुम कुछ शुक्राना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं। फिर भी जब कभी गुरुजी का शेयर कर देती हूँ उनको फोटो, तो जरूर शुक्राना जरूर लिखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शुक्राना लिख के भेजा जाता है। तो लेकिन इनको इतना पता है कि कभी कोई काम अटक रहा है तो गुरुजी पूरा कर देंगे। नहीं ये मेरे है। आंटी जी हस्बैंड की तो, सुबह मेरे हस्बैंड की सुबह तो का जो सेवा अमृत लगी वेला हुई है। चलना है उसका लिंक हाँ, लिंक मेरे सवेरे हस्बैंड ही की तो आएगा। सेवा लगी हुई है। है। नहीं, सुबह सुबह आएगा ना, सुबह 25 तारीख है, बंद तो नहीं हो हाँ, जाएगा? कल कल लिंक भेजूंगी, उसके बाद जो है एक प्लेलिस्ट भेज दूंगी, वो लोग वो अपने मोबाइल पे रखना सेव। 10 तारीख तक आपको वो प्लेलिस्ट सुननी है, मैं नई प्लेलिस्ट बना के भेजूंगी आपको। इतने सारे लोग हैं, किसी को दे दो ना आप ये सेवा आगे कि कर दे कोई। अब वो कोई कोई करेगा भाई, 10 तारीख तक कौन अमृत वेला कर रहा है नहीं, ऑनलाइन? अमृत वेला तो करेंगे, पर ये ऑनलाइन नहीं आती ना करना, जैसे वही श्रुति तो गूगल मीट पे कर लेती है। हाँ, प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ संगत जी ना छेड़खानी भी कर देती हैं, वो प्लेलिस्ट आगे पीछे कर देती हैं स्क्रॉल, तो उस टाइम पे भी बड़ी दिक्कत होती है। और डिस्ट्रैक्शन थोड़ा हो जाता है हो उधर भी जाता है, करना। हो जाता है, हो जाता है। तो अब हर एक की बस की बात नहीं है, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ 10 तारीख तक की बात है। आप कर लो, 15 दिन ही तो, बल्कि 14 दिन, 14 दिन आप कर लो। फिर उसके बाद जो है फिर 7 तारीख से अपन लोग डेली कर ही रहे हैं। आंटी जी हमें तो रोज का नशा लग गया है अब, वो तो 15 तो करो। बहुत ज्यादा हो गए। अरे तो ठीक है ना। सुनो सुनो, ये तो गुरुजी है ना, तो गुरुजी साथ में बैठेंगे ना आपकी अमृत वेला कराने के लिए। नहीं, वो तो आते ही हैं, गुरुजी तो पास होते बस हैं, मुझे पता है जी बस जी तो। बस बस आप गुरुजी के साथ करो, गुरुजी ही आपको अमृत वेला कराएंगे। और वैसे भी 7 तारीख से तो ज्वाइन हो ही रहे हैं सब लोग, शाम के समय, रात के समय। अभी इसीलिए हो रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा, पर गुरुजी शायद कहीं ना कहीं हम सबको फिजिकली फिट भी देखना चाहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हाँ सवेरे तुम सब लोग हाँ अपना फिजिकली एक्सरसाइज तो योगा जो करना है वो करो। ठीक है। नहीं, आ, ये मेरा ही वो नहीं रहा। सत्संग हो गया आंटी। अभी मैंने 3 मंथ में मेरा 10 किलो वजन कम हुआ है, वो गुरुजी की कृपा से हुआ है। मैं मॉर्निंग वॉक भी करती हूँ हमारा और बढ़ गया। सुबह सुबह मेरे से गुरुजी वो योगा भी करवाते हैं। मुझे नींद आती है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं मैट पे पूरे 45 मिनट तक एक्सरसाइज करती हूँ। कैसे करती हूँ मुझे कुछ नहीं पता। अरे वाह, नहीं अच्छी बात है। हमारा बढ़ गया। तो वो हमें, हमारा भी तो बढ़ गया ना। फिर भी हाँ मैंने हमारा भी एक बढ़ हफ्ते गया। अभी मैंने एक हफ्ते में 3 किलो कम किया है।
3 किलो। और जो मेरी योगा है। ट्राइग्लिसराइड की और ट्राइग्लिसराइड मेरा 500 था, वो मेरा हाँ। अब 295 आ गया नीचे। अच्छा, कैसे? एक्सरसाइज करके, योगा करके? बस चीनी नहीं खाती, बिल्कुल मतलब बहुत पहले तो बिल्कुल ही बंद करवा दिया, राइस नहीं खाने देते गुरुजी बिल्कुल मुझे। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, एक दिन मैंने ना मेडिटेशन वाला जो ज्वाइन किया था लिंक, और उस मेरे हस्बैंड आ गए थे तो मैंने एकदम से बंद कर दिया। उसके बाद गुरुजी का मुझे मैसेज हुआ कि तू ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है और कोई तेरा दुश्मन है नहीं, कि मैंने अच्छा। लिंक ज्वाइन करके उसको बंद कर दिया। मतलब मुझे अच्छा। वो डांटते हैं कि तू ऐसा क्यों करती है। नहीं, खाना-पीना कुछ बंद मत करो। आपने देखा नहीं कि गुरुजी नहीं, शुगर मैंने वाले को कुछ भी मीठा नहीं बंद चाने किया, ओनली शुगर, ओनली शुगर, नहीं, और कुछ नहीं। मैं तो चाय भी पीती हूँ तो एक्स्ट्रा चीनी डाल के पीती हूँ। मतलब 1 कप चाय में मेरी सवा चम्मच चीनी तो होनी चाहिए। मेरे को नहीं, चलता मैं ही नहीं है, मुझे ओवरवेट फिर वो हूँ। आता ही नहीं है। नहीं, मेरा वेट तो कम हो जाएगा, मुझे पता है कि अभी एक्सरसाइज करूँगी तो वो हो जाएगा। आपका वही तो वेट चाह है रहे ही नहीं इतना ज्यादा, आपका है ही नहीं, मेरा तो 19 था। हाँ 90 था? हाँ, अभी मेरा 77 हो गया। वो जुलाई मंथ में हुआ था। मैंने गुरुजी से बोला था कि आपके मंथ में मुझे, एक तो 7 जुलाई आपका बर्थडे है, ठीक है, हाँ। और 777 आप मुझे ब्लेस कर देना, मेरा वेट कर देना, और हो गया था। चलो, शक्ल तो दिखाओ आप आंटी अपनी, म्यूट पे हो। हमें नहीं, देखना तो है आप कैसी दिख रही हो अभी। और फिर 77 से अभी और कितना टास्क लेना है आपने? 7 पे मत आ जाना बस। नहीं, अब ये कि मतलब नहीं, अभी तो यही है। हाँ, नहीं अच्छा है। तो कहीं ना कहीं हम सबको अभी फिटनेस पे भी ध्यान देना है, और मंत्र फिर जाप नहीं, शुक्राना पे गुरुजी ध्यान देना है। ध्यान दे रहे हैं मैम, हमने कुछ ध्यान नहीं देना, वो खुद ही ध्यान रखते हैं। नहीं, कर्मा, मैंने क्या बोला था अभी? गुरुजी ने क्या नो, बोला था? कर्मा पे ध्यान दो, हाँ है ना? कर्मा ये भी है कि हमें अपने ऊपर भी तो कर्म करने हैं भाई। नहीं, इतनी उम्र निकल गई, अभी तक तो कर नहीं पाए थे, तो अभी जो करा रहे हैं वो खुद ही करवा रहे हैं, डंडे के जोर पे करना हाँ तो पड़ेगा तुम्हें। देखो, मीडिया अपने तो मीडिएटर कोई भी हो, आज अपन इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये बात भी तो पता चल रही है कि गुरुजी हमारे लिए कितने कॉन्शियस हैं, हमारी हाँ, फिटनेस और को एक लेके एक कितने मैं कॉन्शियस आपको हैं। वो भी, एक मैं वो बताना चाहती हूँ कि मुझे हाँ। 4 मंथ हो गए रेगुलर एक्सरसाइज करते हुए, उसमें सिर्फ मैंने एक दिन स्किप किया था, और उसी दिन मुझे गुरुजी का मैसेज हुआ था कि मॉर्निंग वॉक स्किप नहीं करनी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। वो आपके पीछे पड़ ही गए हैं बस गुरुजी, समझ जाओ। हमारे पीछे भी पड़ जाए। मैं आज आपका सा- सर भी पकड़ पकड़ के घुमाया है, वो डंडा लेके आपके पीछे पड़े हुए। मैं 7 नहीं, वो सितंबर से बहुत प्यार स्टार्ट कर करते रही हैं हूँ ना। मुझे, बहुत ज्यादा। अरे मैं भी भाई, करती हूँ। तो वही तो मैं बोल रही हूँ, हम सब प्यार करते हैं लेकिन आपको कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। तो आपके लिए ज्यादा कॉन्शियस हैं। नहीं, तो एक मैं और बताती हूँ, मैं यही बात पर बताती हूँ, मैं ना जो 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे पर गई थी ना, हाँ। तो मैंने मतलब मेरी गर्दन के पीछे बहुत बड़ा हम्प बना हुआ था, कोई भी देखता था तो मतलब बोलता था कि ये क्या है। हाँ। तो मैं किचन में खाना बनाया, मैंने गुरुजी से, मतलब वो शिव परिवार का लगा हुआ है कैलेंडर, मैंने देखा और उनको बोला, मैंने बोला इतना दर्द दिया है मुझे, आप एक चुटकी बजाओ तो ये गायब हो जाए, मैंने ऐसे बोला। जब मैं अंदर गई, मैंने फोन उठाया, थाली मैंने रखी नीचे, फोन पे लिखा हुआ था कि तेरे गर्दन का दर्द मैं चुटकी बजा के दूर कर सकता हूँ, सेम जो मैंने बोला वही मुझे मिला। और हम्म। 7 जुलाई को मैं गुरुजी के बर्थडे पर गई, तब मैंने वहां चुटकी बजाई, मैंने बोला आज बर्थडे है आपका, इतने खुश हो, बजा दो चुटकी। अच्छा। ऐसे करके मैं आई, मैंने मन में बोला। और हम्म। मैंने, जब मैं घर वापस आई, तो सच में गुरु का मैसेज आया हुआ था कि चुटकी बजा दी मैंने, तेरी ऐश कर दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अच्छा है। शुक्राना गुरु जी। और किसी को मैंने कुछ कहा सत्संग है? आप 7 सितंबर से स्टार्ट कर रहे हो ना शुक्राना वेला। हम्म। हम्म। शुक्राना शाम शुक्राना को ना, गुरु जी। हाँ शुक्राना। एक्चुअल में वो वो 7 शुक्राना कह सितंबर लो। गुरुजी ने मुझे गिफ्ट किया मेरा बर्थडे में स्टार्ट करके। अरे वाह, 7 7 सितंबर मुझे सितंबर आपका डेट है। देखी 7 सितंबर, मैंने कहा अरे वाह गुरुजी बड़े अच्छे 2 गिफ्ट सितंबर दिया। मेरा है, 2 सितंबर मेरा। ओके, अच्छा 2 सितंबर, ओके और वाह। 7 सितंबर मेरी मम्मी का भी है। वाह। हाँ, तो 7 सितंबर से मेरे बेटे के पेपर भी हैं। आएगा। बहुत चीजें ब्लेस हो रही हैं उस दिन। ये तो नहीं, ठीक है, अच्छा है। चलो, अब टाइम हो गया है सभी लोगों। ओके। हाँ, शमांटी क्या मन बोल नहीं रही कर हो? रहा जाने का। शिल्पी आंटी,
हाँ एक वो बात करनी है, मंडे को ना सत्संग है मेरे घर, मतलब हाँ मुझे हाँ प्लेलिस्ट चाहिए, ठीक और है, दे दिए। उसमें वो शुक्राना वो करना, गुरुजी संभाल लेंगे बस एक ही। ये तो सबका फेवरेट है, सब बोल बोल के ये तो लगवाते मेरा हैं भी कि हाँ डलवाना है। मैंने भी फर्स्ट तो टाइम में यही सोचा 1 घंटे आपसे। का सत्संग चाहिए कि 2 घंटे का? 2 घंटे की प्लेलिस्ट चाहिए मुझे। ठीक है, मैं बना दूंगी मैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, चलो। ओके, जय ओके, गुरुजी जय संगत गुरु जी। जी सबको, जय गुरु जी, शिल्पी आंटी जय आपका गुरु जी। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत। मेरा नहीं, शुक्राना गुरु जी का। ए देखो मेरा दरबार, मैं देखो, उनका तो है, हम वो तो सभी में है, इसलिए आपका भी। नहीं नहीं देखो, नहीं वो सब गुरु जी का है, सबको शुक्राना है जब सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं। नहीं सब वो है ब्लेस ना, हो गुरु जी से। गुरुजी सभी के अंदर बैठे हुए हैं, सब बस सब गुरु जी संभाल रहे हैं, हम इसीलिए। सबको संभाल रहे हैं गुरु जी इस प्लेटफॉर्म पे। पता ही नहीं चला, सबसे मिलना हो गया, गुरुजी ने सबसे मिला दिया सारी संगत से। और कितना अच्छा लगता है ना, सोचो मेडिटेशन में बहुत सबसे बात करके। गुरु परिवार बन गया, गुरु परिवार गुरु बहुत अच्छा परिवार एक्चुअल में ये बहुत बन अच्छा गया लगता है ना? हाँ, कितना रिश्तेदार हंसना नहीं बोलना भी अच्छे होता है। लगते, हैं? रिश्तेदार नहीं अच्छे लगते, बहुत रिश्तेदार नहीं अच्छे लगते। अपन ये सोचो, रिश्तेदारों से इतनी देर बात हो सकती है क्या? अपन एक बार में मिलके सबको कितनी जवाब मिल जाते हैं, हंसना बोलना हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। कैसे 1 घंटा निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। पता भी नहीं चलता, सही बात हाँ, तो गुरु जी जाने को ऐसी मन नहीं करता। है। जाने को मन नहीं करता। सही बात है, सही अच्छा बात आंटी, है। सुबह अमृत वेला के लिए भी उठना है। चलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु।